साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन का एक और भाग, प्रमुख मेले। जी हाँ, प्रमुख मेले से लगातार प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, चाहे एमपी पुलिस की बात करें, एमपीएसआई या फिर एमपीपीएससी की बात करें। एक से दो प्रश्न आपको हर एक पेपर में यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे पहले हम मंदिर करा चुके हैं और उससे पहले नेशनल पार्क करा चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश पर्यटन के अंतर्गत आता है। एमपीपीएससी का यूनिट 4 का ये टॉपिक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए आपको हम सचित्र वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक मोटिवेशनल थॉट की ओर ले चलते हैं, जो आपको अपनी मंजिल की ओर अग्रसर करेगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। उसके बाद हम चलते हैं मेलों की ओर। तो आइए देखते हैं वो थॉट क्या है। तो ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल करने में बड़ी मुश्किल होती है। कि ये मंजिलें जो हैं वो बड़ी जिद्दी होती हैं, इसे हासिल करने में बड़ी मुश्किल होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। जी हाँ, यहाँ पर जिद पर अड़े रहना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल संकल्प कर लेना है कि हमको अपनी मंजिल पाना ही पाना है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जो हमको यहाँ पर रोक सकती है। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले मेले की ओर। तो महत्वपूर्ण मेलों की ये सीरीज रहेगी, प्रमुख 10 मेले आज हम आपको करा रहे हैं। इसके बाद जो है पार्ट 2 इसका आएगा, जिसमें हम कुछ बचे हुए मेले जो हैं, जो मतलब कि ऐसे मेले हैं जिनका नाम आप पहली बार सुनेंगे, उन मेलों को भी हम लेकर के आएंगे। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। चलिए देखते हैं पहला मेला कौन सा है। पहला मेला है, बहुत प्रसिद्ध मेला है ये, सिंहस्थ कुंभ मेला। यहाँ पर आप देख रहे हैं उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ मेला। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा जाता है कि सिंहस्थ कुंभ मेला किस नदी पर लगता है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे यहाँ पर लगता है। ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर नागा बाबा लोग जो होते हैं वो स्नान करने के लिए आते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा। आइए इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों से रूबरू करवाते हैं। तो देखिए, यह मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत लगता है। तो कहाँ पर? उज्जैन जिले में लगता है। उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। कई बार हमने आपको बताया है, उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। अब देखिए, लगता कब है यह मेला, किस वजह से लगता है? तो जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में यहाँ पर बृहस्पति ग्रह जो है वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य का, और सिंह राशि में प्रवेश करता है। तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एमपीपीएससी ने और एमपी पुलिस ने कई बार इसको कवर किया है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। अब देखिए, भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहाँ कहाँ होता है? स्टैटिक का ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए आपको हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे। उसके बाद नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं या फिर दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद लगता है आपका उज्जैन, यानी कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, जिसे मालवा की गंगा कहते हैं। उसके बाद लगता है प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। तो त्रिवेणी संगम जहाँ पर होता है, वहाँ पर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, उज्जैन में अगली बार 2028 में लगेगा। इससे पहले 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था। सिंहस्थ कुंभ मेले से संबंधित जो भी प्रश्न आपका बने, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। A to Z सारी जानकारी आपको हमने दे दी है। चलिए चलते हैं अगले मेले की ओर। तो अगला मेला है हीरा भूमिया का मेला। इसका दूसरा नाम है हीरामन बाबा का मेला। तो देख लीजिए, ये बहुत भव्य मेले का यहाँ पर दृश्य आपको दिखाई जा रहा है, हीरा भूमिया का मेला। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको फैक्ट से रूबरू करवाते हैं। तो इस मेले को हीरामन बाबा मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो हीरामन बाबा मेला, हीरा भूमिया का मेला, दोनों एक ही मेले हैं, एक ही जगह पर लगते हैं। अब देखिए, यह मेला मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुना के आसपास के क्षेत्र में लगता है। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुना के क्षेत्र में। ऐसी मान्यता है कि जिन महिलाओं को बांझपन होता है, हीरामन बाबा के आशीर्वाद से उनका बांझपन ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर मानी गई है। चलिए और आपको जानकारी देते हैं। तो आपसे टाइम यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो यह मेला अगस्त और सितंबर के माह में लगता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना के क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के बीच में यहाँ पर लगता है, याद रखना है आपको। चलिए नंबर तीसरी ओर चलते हैं। तो पीर बुधान का मेला यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है? आइए आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। यहाँ पर आपको पीर बुधान बाबा की यहाँ पर मजार जो है आपको दिखाई दे रही है। चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं।
तो यह मध्य प्रदेश का 250 वर्ष पुराना मेला है, यानी 250 वर्ष पुराना मेला यहाँ पर लगता आ रहा है। यह मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सांवरा नामक क्षेत्र में लगता है। तो कहाँ पर? शिवपुरी के सांवरा नामक क्षेत्र पर पीर बुधान के मेले का आयोजन किया जाता है। 250 वर्ष पुराना यह मेला है। अब देखिए, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र यहाँ पर स्थित है। ये विधान गलत हो गया, पीर बुधान की कब्र यहाँ पर स्थित है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। और ये मेला जो है, ये मेला भी अगस्त और सितंबर के महीने के बीच में ही लगता है। तो पीर बुधान का मेले का टाइमिंग क्या है? अगस्त और सितंबर के बीच में। टाइमिंग आपसे पूछ ली जाती है। हीरा भूमिया और पीर बुधान दोनों मेले लगभग एक ही समय पर लगते हैं, आपको याद रखना है। चलिए, नंबर 4 मेला है नागा जी का मेला। ये बहुत फेमस मेला है। दूसरी बात, ये व्यापम का बहुत फेवरेट प्रश्न है। अभी जो जेल पहरी का एग्जाम हुआ है, इसमें भी पूछा था। इससे पहले वनरक्षक का जो एग्जाम हुआ था, पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, 3 से 4 सेट में आपसे नागा जी मेले के बारे में पूछा था। तो इससे पहले हम नागा जी मंदिर जब हमने आपको पढ़ाया था, तो पूरी जानकारी हमने दी थी आपको। एक बार हम नागा जी के मेले के बारे में आपको फिर से जानकारी दे देते हैं। तो ये जो है भव्य मेले का यहाँ पर देखिए आपको आयोजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ड्रोन से यह फोटो ली गई है, ड्रोन कैमरा से। तो यहाँ पर एक बहुत ही भव्य तालाब स्थित है। उस तालाब के चारों ओर, यानी नागा जी तालाब जो है, उस तालाब के चारों ओर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। बीच में तालाब में सजावट की जाती है। तो आपसे एक प्रश्न और बन सकता है स्टैटिक का कि नागा जी तालाब कहाँ पर स्थित है? तो पोरसा में ही नागा जी तालाब स्थित है। यहीं पर जो है मेले का आयोजन होता है। देखिए, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश का यह मेला अकबर कालीन मेला है, यानी अकबर के समय से यह मेला लगता आ रहा है। मुगल कालीन यह मेला है। अब देखिए, अकबर के समय के संत नागा जी की स्मृति में नवंबर और दिसंबर माह में यह मेला आयोजित किया जाता है। कब? नवंबर और दिसंबर माह में। एक माह के लिए यह मेला लगाया जाता है नागा जी तालाब के चारों ओर। तो यह मेला मुरैना जिले के पोरसा में 1 महीने के लिए लगता है। यहाँ पर पहले बंदरों को बेचा जाता था। जब? कब? अकबर के समय पर। और अब यहाँ पर पालतू पशुओं को भी बेचा जाता है। बेसिकली यह पशुओं का मेला है, लेकिन धीरे धीरे यह विकसित हो गया और पूरा संपूर्ण मेला यहाँ पर लगता है। बिल्कुल बहुत भव्य मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है नागाजी तालाब के चारों ओर। चलिए अब नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो तेजाजी मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है। यह भी कहाँ पर लगता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये तेजाजी की यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो तेजाजी एक सच्चे संत थे, यानी कि सच्चे पीर। यहाँ पर सच्चे संत थे कौन? तेजाजी महाराज। आइए और बताते हैं आपको। तो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से सांप का जहर निकालने की शक्ति इनको प्राप्त थी। किसे? तेजाजी महाराज को। अब देखिए, पिछले 70 वर्षों से गुना के भामाबाद गांव में तेजाजी के जन्मदिन पर यह मेला लगता है। तो कहां पर? गुना के भामाबाद गांव में यह मेला लगता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के शिवनगर में भी तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तो 2 जगह होता है, एक तो मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान के शिवनगर जिले में। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर लगता है? दो जगह मेले का आयोजन कहाँ होता है? एक मध्य प्रदेश में और एक कहाँ पर? राजस्थान के शिवनगर में। आपने गाना भी सुना होगा, तेजाजी थारे मंदिर, ये ऐसे करके कुछ गाना है। ठीक है, तो वो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, नंबर 6 है जागेश्वरी देवी का मेला। ये बहुत महत्वपूर्ण मेला है। इसके बारे में कुछ कहानियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं जागेश्वरी मेला कैसा लगता है, कैसा देखने में लगता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, अति प्राचीन काल से गुना के चंदेरी में इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। कहाँ पर? गुना के चंदेरी में इस मेले का, जागेश्वरी देवी मेले का आयोजन होता है। प्रथम बार इस मेले का आयोजन राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। राजा कीर्तिपाल जो हैं, वो जागेश्वरी देवी के बहुत बड़े भक्त थे। अब इनके बारे में कुछ कहानी हम आपको बता देते हैं। तो क्या है कि राजा कीर्तिपाल को जो है चर्म रोग हो गया था और उनको आराम नहीं हो रहा था। तो फिर उनको क्या है कि सपने में जागेश्वरी देवी ने दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि मेरी जो मूर्ति है ऐसे ऐसे इस जगह पर है, आप जाइए वहाँ पर, उस मूर्ति को निकालिए, एक मंदिर का निर्माण करवाइए और मेले का यहाँ पर आयोजन करवाइए, तो आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। तो फिर वही राजा कीर्तिपाल जिनने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया है, उन्होंने जाकर के जब वहाँ पर तलाशा, खोज की, तो वहाँ पर जागेश्वरी देवी की मूर्ति वहाँ पर देखने को मिली इनको। और 13 दिन में उस मूर्ति की खुदाई हुई और उसके बाद निकालने के बाद में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया और यहाँ पर मेले का आयोजन राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारी थी, हमने आपको दे दी। इन्होंने ही चंदेरी के किले का निर्माण भी करवाया था। कब? 11वीं शताब्दी में। जब हमने आपको किले पढ़ाए थे तो चंदेरी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। किले वाली वीडियो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सारे किले हमने उसमें फैक्ट वाइज यहाँ पर कवर किए हैं। जागेश्वरी देवी का मेला बेतवा नदी के किनारे लगता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो बेतवा नदी के किनारे मेला लगता है। चलिए नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो नंबर 7 है अमरकंटक का शिवरात्रि मेला यहाँ पर लगता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
तो ये स्थान क्या है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं। तो 80 सालों से शहडोल के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम पर शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है। तो ये जो आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये नर्मदा नदी का उद्गम है, नर्मदा कुंड है, जो जहाँ से नर्मदा नदी निकली है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आइए आपको और जानकारी देते हैं। देखिए, अनूपपुर के पुष्यराजगढ़ में नर्मदा के उद्गम नर्मदा कुंड पर शिवरात्रि के दिन यह मेला आयोजित होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा। तो अनूपपुर के पुष्यराजगढ़ में जो है अमरकंटक स्थित है, वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है शिवरात्रि के दिन। अब नर्मदा के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, पहला फैक्ट आपका क्लियर होगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ठीक है, महत्वपूर्ण यह फैक्ट है, याद रखना है। नर्मदा नदी गुजरात के भरूच नामक स्थान पर जाकर के अरब सागर में मिल जाती है और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिएगा। चलिए नंबर 8 चलते हैं महामृत्युंजय मेले की ओर। तो देखिए, यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर जो है महामृत्युंजय मेले का आयोजन किया जाता है। तो किस जगह पर यह मंदिर और यह मेला आयोजन होता है वो सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश के रीवा में महामृत्युंजय मेले का आयोजन होता है। यह मेला बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन लगता है, 2 दिन। कब? बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है। भगवान महामृत्युंजय का मंदिर जो है वो रीवा का प्रमुख देव स्थान है। तो महामृत्युंजय मंदिर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर स्थित है, तो रीवा में स्थित है। एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, महामृत्युंजय मंदिर रीवा में स्थित है, यहीं पर महामृत्युंजय का मेला भी लगता है। चलिए, इस मंदिर का निर्माण जो है वो तत्कालीन रीवा नरेश महाराज भाव सिंह ने 1675 से 1694 के बीच में करवाया था। ये भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है नंबर 9 है चंडी देवी का मेला। इन्हें चांदी देवी का मेला भी कहीं कहीं पर बोला जाता है, तो यह प्रश्न परीक्षाओं में आता है। तो पहले आप देख लीजिए चंडी देवी का मंदिर, यहाँ पर आपको भव्य मंदिर, पहाड़ी पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। आइए आपको और फैक्ट जानकारी देते हैं। तो यह मेला मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में लगता है। कहां पर? मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में जो है चंडी देवी के मेले का आयोजन होता है। इस गांव में चंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। जैसा कि मंदिर हमने आपको ऊपर अभी दिखाया था, देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। और यह मेला कब लगता है? तो मार्च और अप्रैल महीने में लगता है, याद रखिएगा, मार्च और अप्रैल महीने में चंडी देवी के मेले का आयोजन सीधी जिले के घोघरा गाँव में यहाँ पर करवाया जाता है। महत्वपूर्ण यह फैक्ट है। देखिए, शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स जो है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है एमपीपीएससी में। तो यह उर्स बाबा शहाबुद्दीन औलिया की दरगाह पर लगता है। ये दरगाह आपको दिखाई दे रही है। तो ये दरगाह कहाँ पर स्थित है वो भी हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो बाबा शहाबुद्दीन औलिया की मजार जो है वो नीमच जिले में स्थापित की गई है। कहाँ पर? नीमच जिले में, और यहीं पर इनका उर्स लगता है। और उर्स का अर्थ क्या होता है? जैसे अपन हिंदुओं में जो है, हिंदू धर्म में उर्स का अर्थ मेला होता है, वैसे ही जो मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म में जो भी मेले का आयोजन कराया जाता है उसे उर्स कहा जाता है। तो शहाबुद्दीन औलिया की मजार कहां पर है? तो नीमच जिले में स्थित है, और यहीं पर जो है इस उर्स का आयोजन किया जाता है, शहाबुद्दीन औलिया उर्स का। अब देखिए, कम्युनिटी टैब में कुछ हम आपसे प्रश्न पूछते हैं लगभग 4:30 बजे के समथिंग, और आपसे जो शॉर्ट वीडियोस अब आ रहे हैं वहाँ पर भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। कुछ देर बाद आपको शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, तो वो उस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है। कम्युनिटी टैब में 4:30 बजे आपको प्रश्न पूछा जाता है, उसका भी आंसर आपको देना है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत की तरफ से ऐसे कौन से पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, तो इसका सही आंसर है राकेश शर्मा, बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो गौरव सिंह डैड गवे, इन्होंने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर और के सिवान अमेजिंग ऑप्शन है, हालांकि इन्होंने आंसर नहीं दिया है, पर इन्होंने कमेंट किया है। तो कमेंट जो भी करेगा उसका नाम हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लेंगे। प्रशांत गुप्ता ने बिल्कुल सही बताया है, राकेश शर्मा। राहुल प्रजापति ने बिल्कुल सही बताया, राकेश शर्मा। उसके बाद लवली तिवारी ने बिल्कुल सही बताया है, राकेश शर्मा जो है एस्ट्रोनॉट थे जो पहली बार भारत की तरफ से अंतरिक्ष में गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेले थे। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपने दोस्तों को शेयर किया और इस पर अच्छे व्यूज़ आए, तो इसका सेकंड पार्ट हम लेकर के आने वाले हैं, जिनमें कुछ ऐसे मेले भी होंगे जिनको आप पहली बार सुनेंगे और आपकी परीक्षा में वो मेले जरूर से जरूर आते हैं। क्योंकि जब पेपर कठिन बनाया जाता है तो कुछ ऐसे मेलों को ढूंढ करके लिखा जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसे मेलों को शामिल किया जाता है जो कठिन होते हैं, आपने पहली बार सुने होते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।